16 का 2 तक हो गया था और 16 का तीसरा नंबर आज होगा, यही ना। चलिए बहुत बढ़िया है। सोलह का तीसरा नंबर। क्या दिया गया है? 5 रूट का क्या है 5 और प्लस रूट का क्या है 3 बटा में क्या है, बटा में रूट का 5 और माइनस रूट 3 और माइनस में क्या दिया गया है, अच्छा प्लस है, प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 और बटा में रूट 5 प्लस रूट 3, ये है ना। चलिए बहुत बढ़िया, एक एक स्टेप को बढ़िया से समझिएगा सही ढंग से। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, रूट 5 प्लस रूट 3 और बटा रूट 5 माइनस रूट 3। आप एक लाइन में यहाँ लिख भी सकते हैं कि हर का क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है आप लिख सकते हैं। चलिए अब लिखने के बाद क्या करिएगा, ये रूट 5 प्लस रूट 3 और नीचे भी क्या करिएगा रूट 5 प्लस रूट 3, एक हो गया कंप्लीट। अब उधर वाला भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ पर चिन्ह क्या दे देंगे प्लस का, रूट 5 माइनस रूट 3 और बटा रूट 5 प्लस रूट 3। परिमेयकरण करिएगा तो इधर वाला क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 5 माइनस रूट 3 कंप्लीट। अब समझ पाएँ कि नहीं। चलिए अब क्या करिएगा, ये सबसे पहले रूट 5 प्लस रूट 3 इंटू में कर देना है और रूट 5 प्लस रूट 3 ये भी इंटू में कर देंगे और ये सूत्र बन जाएगा रूट 5 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यही ना। प्लस का प्लस क्या कहिएगा यहाँ पर, रूट 5 माइनस रूट 3 ये इंटू में रूट 5 माइनस रूट 3 ये भी इंटू में। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, रूट 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। बताइए यहाँ तक कंप्लीट है कि नहीं, यहाँ तक समझ पाए, वही चीज़ यहाँ पर की है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब बताइए ये 5 से 5 में गुना करेंगे, 5 हो गया, ये 5 से रूट 5 में रूट 3 से गुना करेंगे, प्लस के रूट कितना हो गया 15। एक एक चीज़ों को बढ़िया से समझिएगा, ये 3 से 5 में गुना होगा तो रूट के क्या हो जाएगा 15 और ये 3 से 3 में गुना हो जाएगा तो प्लस के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब बटा में क्या लिखिएगा बताइए,
बटा में लिखिएगा कि 5 स्क्वायर से ये वाला कट गया तो क्या हो गया 5, और ये स्क्वायर से ये कट गया तो क्या हो गया -3। अब चलिए दूसरा इधर देखिए क्या कर रहा है, 5 से अगर 5 में गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 5, और ये 5 से अगर इसमें गुना करते हैं तो माइनस के कितना हो जाएगा 15, माइनस के 15 होगा। समझ नहीं रहे क्या, लेट से बता रहे इसलिए पूछें। माइनस और इसे गुना करना है √3 और प्लस के √5, तो चिन्ह होगा माइनस के रूट कितना हो जाएगा 15, और 3 से ये 3 में गुना हो जाएगा तो प्लस के क्या हो जाएगा 3, और नीचे क्या होगा बताइएगा, नीचे क्या होगा 5 -3, क्योंकि ये स्क्वायर से कटेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। क्या यहाँ तक कंप्लीट है? चलिए बढ़िया से और समझिएगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये 5 और 3 कितना हो गया 5 3 8 हो गया, और प्लस 2 रूट कितना हो गया 2 रूट 15, और घट गया तो नीचे क्या हो गया 2। बहुत बढ़िया। प्लस ये 5 और 3 कितना हो गया 8, और माइनस 2 रूट के कितना हो गया 15, और बटा 2 है ना, क्योंकि माइनस और माइनस जुट गया तो प्लस हो गया, अब प्लस के क्या 2 रूट के क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक लाइन और कर देते हैं। ठीक है, अगर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा एलसीएम, यहाँ पर क्या बचेगा 8 + 2 रूट का क्या हो जाएगा 15, और प्लस के 8 माइनस 2 रूट के क्या हो जाएगा 15। बताइए ये होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर आप देखिएगा कट रहा है, कुछ कट रहा है, ये माइनस वाला ये प्लस वाला के साथ कट रहा है कि नहीं? अब ये 8 भी प्लस में है, ये 8 भी प्लस में है, तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 8 दूना कितना हो जाएगा 16, और नीचे कितना हो जाएगा 2। अब कट गया तो कितना हो जाएगा, आंसर 8 है। बहुत बढ़िया, अगर आंसर 8 है तो आ गया कंप्लीट। अगला नंबर कितना है 16 का 4, 16 का 4 नंबर। 1 + √2 और बटा √5 + √3 और प्लस 1 - √2 और बटा √5 - √3, यही है ना। चलिए सबसे पहले दिमाग लगाना है क्या, एक लाइन में क्या करेंगे तो हर का क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हर का परिमेयकरण हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर। अब क्या आप यहाँ पर लिखिएगा एक लाइन में 1 + √2 और बटा √5 + √3। जब हर का परिमेयकरण करिएगा तो इधर हर का परिमेयकरण करिएगा तो बताइए √5 - √3 और बटा के क्या हो जाएगा √5 - √3। होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया। अब चलिए हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह देकर जो है 1 - √2 और बटा √5 - √3। अब ये हर का परिमेयकरण होगा, गुना में क्या कहिएगा √5 +
√3 और बटा √5 प्लस √3। ये लाइन आप लोग कर लिए होंगे। चलिए अब ये लाइन कर लिए तो अब गुना करते हैं। पहले इंटू कर देते हैं एक लाइन में ऊपर वाला 1 प्लस √2 और क्या हो जाएगा √5 माइनस √3। दोनों इंटू कर दिए छोटी ब्रैकेट में और इसके बाद क्या करेंगे a² ये वाला √5 का और माइनस के क्या कर देंगे ये b²। √5 2 है 2 दे दिए √3 और √3 ये भी 2 है 2 दे दिए। ठीक है चलिए प्लस का सिंबल देने के बाद 1 माइनस √2 इंटू और √5 प्लस √3 ये भी इंटू में बटा में क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का क्या कर देंगे स्क्वायर। क्या समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ाते हैं। ऊपर वाला गुना कर दीजिएगा। ऊपर वाला क्या करिएगा गुना। अच्छा 1 से √5 में गुना करिएगा क्या रूट का क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। ठीक है फिर 1 से करिएगा इसमें माइनस का क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इससे करिएगा क्या हो जाएगा प्लस का रूट का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये 2 से इसमें हुआ तो है ना माइनस का कितना हो गया 6। ये 5 ये माइनस क्या 3। ठीक है इधर प्लस में 1 से इसमें गुना हो गया तो हो गया प्लस का रूट किया 5। फिर 1 से इसमें गुना हो गया तो प्लस का रूट क्या हो गया 3 हो गया ना। फिर 2 से √5 में तो माइनस का क्या हो गया रूट का 10 और 2 से हो गया 3 में तो प्लस का क्या हो गया रूट का 6। बहुत बढ़िया। अब जो बचा है उसे लिख दीजिए। यहाँ पर क्या बचा है 5 माइनस के कितना 3। ये लाइन समझ में आया कि नहीं? अब एलसीएम तो वही वाला होगा ना। एक लाइन में अगर सजा कर लिखते हैं तो √5 माइनस √3 और प्लस √10 और माइनस √6 और बटा हो जाता है कितना 2 प्लस √5 प्लस √3 और माइनस √10 और प्लस √6 और बटा का क्या हो जाएगा 2 होगा कि नहीं? ले लेते हैं सबसे पहले एलसीएम लेने के बाद एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा एलसीएम। √5 माइनस √3 और प्लस √10 और माइनस √6 प्लस रूट के कितना हो जाएगा 5 प्लस √3 और आइए रूट कितना हो जाएगा 10 और प्लस रूट का क्या हो जाएगा 6। बताइए ये समझ में आया कि नहीं? ये तो भिंग के जोड़ बना दिए। अब देखिए कुछ कुछ कट रहा है। ये माइनस का 10 और ये प्लस का 10 से कट गया। ठीक है और कुछ कुछ कट रहा होगा। ये प्लस प्लस में ही है। ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6 ये भी कट गया। और कुछ कट रहा है। ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 ये 5 कट रहा है। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है तो 5 तो नहीं कट सकता है ना। बात समझे कि नहीं? तो ये हो जाएगा कितना 2√5 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 2। √5 6 यहाँ पर तो यहाँ पर जो है हमें लग रहा था इधर डॉट कहीं पर लग रहा था तो कैसे आएगा यहाँ तो
एक सेकेंड, ये इससे गुना हुआ तो 5 प्लस का, फिर इससे गुना हुआ तो 3 प्लस का। अब ये 2 इससे गुना हो गया ना, तो ये क्या हो गया, माइनस का 10 हो गया। और ये गुना, हाँ यहाँ माइनस का ही होगा, माइनस का ही तो होगा यहाँ पर, सही बात है। माइनस का रूट 2 और प्लस का रूट 2 जो है गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 6 होगा। समझ में आया कि नहीं, माइनस का ही रूट 6 होगा, माइनस का रूट 6 होगा। तो ध्यान देना है, ये वाला यहाँ पर जो है माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 6 होगा। ठीक है, तो माइनस का रूट 6 होगा तो कटेगा ये नहीं, ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस में रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 6 नहीं कटेगा, रूट का क्या हो जाएगा 6, है ना। बहुत बढ़िया चीज़ आप बताए। चलिए, अब क्या होगा, यहाँ पर एक 5 वाला बच गया और एक क्या बच गया, 6 वाला बच गया। तो क्या हो जाएगा, 2 रूट के हो जाएगा 5 और माइनस हो जाएगा 2 रूट के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बटा में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। ठीक है, अब इधर से जो है ये आ गया, तो 2 कॉमन लेने पर, जब 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर जब कॉमन ले लेंगे, कॉमन इसलिए लेंगे क्योंकि नीचे वाला कट जाएगा। बात समझा कि नहीं। तो रूट का हो गया 5 माइनस रूट का हो गया 6, यहाँ से 2 हट गया ना, ये 2 यहाँ से दोनों कॉमन ले लिए, तो कॉमन लिए तो ये बाहर आ गया, और रूट का है ना नीचे 2 बचा है, ये कट गया। तो अब बचा क्या, रूट का 5 माइनस रूट का क्या बचा 6। देखिए, एक मिस्टेक के कारण आंसर जो है नहीं आ पा रहा था। एक मिस्टेक, एक चिन्ह का जो है मिस्टेक से आंसर अभी नहीं आ पाता। वो चिन्ह क्या था, वो चिन्ह सिर्फ माइनस का था। सोचिए, मैथ में यही सब ध्यान देकर जो है बनाना पड़ता है, एक चिन्ह से आंसर नहीं आता। चलिए आगे बढ़ जाए। अब आ गया 17 नंबर। 17 नंबर का फर्स्ट वाला है, यही ना। चलिए 17 का फर्स्ट वाला है। रूट का क्या है 7 और माइनस रूट का क्या है 5 और बटा में रूट का 7 रूट का 5। चलिए बहुत बढ़िया। और क्या है रूट के 35। ये बना कि नहीं बना, नहीं बन पाया, नहीं बना। चलिए करना कुछ नहीं है, वही आप हर का क्या कर दीजिए, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर। अब हर का परिमेयकरण करिएगा तो रूट का क्या हो जाएगा, रूट का 7 माइनस रूट का क्या होगा 5 और बटा में रूट का 7 प्लस रूट का 5 गुना कर दीजिए, तो ऊपर जाकर रूट का 7 माइनस रूट का 5 और नीचे रूट का 7 माइनस रूट का क्या हो जाएगा 5। इधर चल क्या रहा है, इधर रूट का 35, ठीक है, रूट का 35 इधर चल रहा है। ठीक है,
अभी एक इधर वाला खाली काम करेंगे, रूट जहाँ 35 है वहीं छोड़ देंगे, ठीक है। हर का खाली परिमेयकरण करना है और ज़्यादा कुछ नहीं। अब आपको समझ में इतना से आ गया होगा कि हर का परिमेयकरण करने के लिए हमें आता है। अब बताइए, ये रूट का 7 है और रूट का, पहले दोनों को क्या कर देते हैं, इनटू में कर देते हैं। रूट के 7 माइनस रूट का 5, ये इनटू में, और एक जो है रूट 7 माइनस रूट 5, ये भी इनटू में। और नीचे क्या, तो नीचे 7 और 7, 2 7 है ना, तो ये स्क्वायर, ठीक है। और माइनस, प्लस माइनस माइनस, रूट 5 का स्क्वायर, और इधर चल क्या रहा है, इधर चल रहा है रूट का 35। चलिए, यहाँ तक आप लोग बढ़िया से चीज़ों को समझे होंगे। अब देखिए अगला लाइन में क्या करेंगे। अगला लाइन में कीजिएगा, रूट का 7 है, ठीक है, रूट का 7 और रूट का 7 गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। ये दोनों में गुना। अब इसमें इससे किए तो इसमें भी इससे करिए तो क्या हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा, प्लस का नहीं माइनस का। चिन्ह ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। 7 पचे क्या हो जाएगा, 35। बहुत बढ़िया। अब बताइए, ये 5 को ये 7 से किए तो माइनस का चिन्ह है ना, क्या हो जाएगा, 35। बहुत बढ़िया। और ये 5 से 5 में हुआ तो प्लस के 5 हो गया, प्लस के हुआ क्योंकि ये माइनस में 5 है और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस। अब नीचे जो है, नीचे 7 माइनस के क्या हो जाएगा, 5। ये रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट। अब बताइए कि ये तो कंप्लीट हो गया, इधर क्या चल रहा है, इधर रूट का 35 चल रहा है। कंप्लीट, यहाँ तक समझे कि नहीं। चलिए एक लाइन और करेंगे, एक लाइन और क्या करेंगे। 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 12, 12 और माइनस 35 और 35, दो रूट का क्या हो जाएगा, 35। और नीचे क्या बचा, 2, और प्लस में क्या है, रूट के क्या है, 35 है, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, ठीक है। क्या ले लीजिए, कॉमन, नहीं तो आप भिंग के जोड़ बनाइएगा तो ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। अगर मान के चलिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अगर ऐसे बैठा कर बनाइएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले कॉमन ले लीजिए, ठीक है। चलिए 2 कॉमन लेने पर, 2 कॉमन लेने पर जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 6 माइनस कितना हो जाएगा, 35। 6 माइनस क्या हो जाएगा, 35, और नीचे क्या हो जाएगा, 2, और बच क्या रहा है, रूट के क्या, 35। समझ में आया कि नहीं। इससे ये कट जाएगा। अब बताइए, जब कट गया तो बचा क्या, जब कट गया तो क्या बचा, 6 माइनस रूट 35 और प्लस रूट का क्या, 35। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कट गया, आंसर क्या आया, 6। आंसर है कि नहीं, ये 6 आंसर है या नहीं है, है 6। यहाँ से कॉमन लिए ना, सही बात है, कॉमन समझ में नहीं आया होगा, कॉमन समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक 12 तक कंप्लीट था, 6 कैसे बदल गया ये नहीं समझ में आया। यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन और यहाँ से भी 2 कॉमन, ठीक है। बात समझ में आया। तो ये दोनों कॉमन अगर यहाँ से 2 ले लेंगे, यहाँ से भी 2 ले लेंगे, तो 2 का पहाड़म पढ़िएगा, तो 2 के पहाड़म पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। और यहाँ से 2 के पहाड़म पढ़िएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा। क्या बचा, 1। तो वही यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ से जो 2 था बाहर निकल गया। अब ये 2 से 2 कट गया तो ये 6 बचा ना,
और ये -35 और ये प्लस का क्या है, रूट का 35 है। तो ये माइनस और प्लस वाला कट गया, तो ये 6 ही आंसर बचेगा ना, 6 बचेगा। बात समझ में आया? ये भी बहुत अच्छा मैथ था। और बाकी आप जहाँ नहीं समझे अभी पूछ सकते हैं, ठीक है? समझ रहे हो ना? चलिए बहुत बढ़िया। 17 नंबर का दूसरा, ये 17 का फर्स्ट नंबर था और 17 का जो है सेकेंड नंबर। क्या है, रूट का क्या है, √3 माइनस √2 बटा √3 प्लस √2 प्लस 2 √2 प्लस का 2 रूट का क्या है, 2 रूट का 6 कंप्लीट। चलिए अब बढ़िया से चीज़ों को समझिएगा। पहले हर का क्या, हाँ एक लाइन में लिखिएगा, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, जब हर का परिमेयकरण करिएगा तो √3 माइनस √2 और बटा √3 प्लस √2 मल्टीपल कर दीजिएगा, √3 माइनस √2 और बटा क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2। साइड में किसको रखिएगा, 2 रूट का 6, इसे आप साइड में रखिएगा, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट समझिएगा, √3 और √2 दोनों इंटू में कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये √3 a² कह देते हैं और प्लस माइनस क्या होता है, -b²। और प्लस इधर क्या बच रहा है, 2√6। यहाँ तक कंप्लीट है कि नहीं? चलिए जब यहाँ तक कंप्लीट है तो अब क्या करना है, करना है क्या, 3 से गुना कर देना है 3 में, तो क्या हो जाएगा 3, और 3 से गुना करना है 2 में, तो माइनस का क्या हो जाएगा, रूट माइनस होगा ना, और ये 2 से गुना हो जाएगा 3 में, माइनस का कितना हो जाएगा 6, और ये 2 से करना है 2 में, प्लस का 2। बहुत बढ़िया। अब बटा में 3 और माइनस के क्या हो जाएगा 2, बच रहा है क्या 2 रूट का क्या 6। बहुत बढ़िया बताया। अब चलिए बताइएगा, ये 3 है और ये कितना है 2, 3 और 2 क्या हो गया, 3 2 5 हो गया, और माइनस 2 रूट का क्या हो गया 6, और नीचे तो कुछ नहीं है। अभी एक बार और लिख देते हैं, 1 और प्लस 2 रूट का क्या है 6 है। अब एक लाइन में 5 माइनस 2 रूट का क्या है 6 और प्लस 2 रूट का 6। अब तो समझदार आप है, ये कट गया तो बच गया आंसर क्या 5। आंसर 5 है कि नहीं, 5 है। बहुत बढ़िया से बना और काफ़ी शानदार मैथ था। बहुत अच्छा मैथ था और 5 आंसर जो है आ गया। समझ में आगे बढ़ते हैं। 18 का एक नंबर, 18 का क्या दिया हुआ है,
है ना, ए नंबर जो है। चलिए आगे बढ़ जाए। 18 का 3 मैथ है और तीनों मैथ जो है काफ़ी मज़ेदार मैथ है और VVI भी है। तो समझिएगा प्रश्नों को बढ़िया से। ए बराबर क्या है? ए बराबर 3 है। ए बराबर 3 प्लस रूट का क्या है? 8। तो ए स्क्वायर प्लस 1/, ए स्क्वायर का मान ज्ञात करें। इसका क्या करने के लिए कह रहा है? मान ज्ञात करें। ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिएगा, इसमें समझना क्या है, इसमें ए का मान दिया गया, ए का मान दिया गया, लेकिन मतलब ये वाला जो है 1/a स्क्वायर का मान नहीं दिया गया। ठीक है, तो पहले इसका मान निकालेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? अब कैसे निकालना है? तो आप कह सकते हैं कि 1/3a रूट का क्या हो जाएगा? 8। ये क्या कर रहे हैं? सबसे पहले कर क्या रहे हैं? तो a का मान दिया है, a का मान दिया है। अब क्या निकाल रहे हैं? तो 1/a निकाल रहे हैं। 1/ क्या निकाल रहे हैं? a निकाल रहे हैं। बात समझ में आया? और जब 1/a का मान निकाल लेंगे, फिर ये मान में जो है पुट कर देंगे, इसमें जो है रख देंगे। अभी यहाँ पर इसे अभी नहीं बना रहे, अभी खाली ए स्क्वायर का है ना 1/a का मान निकाल रहे हैं। तो समझिएगा क्या कर रहे हैं। 3 माइनस रूट का क्या हो जाएगा? 8 और बटा 3 माइनस रूट का क्या हो जाएगा? 8। अब ऊपर वाला कहिएगा, क्या कहिएगा? 3 माइनस रूट का क्या है? 8। और नीचे क्या है? 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 8 का स्क्वायर। क्या बताइए, ये चीज़ आप समझ पाएँ कि नहीं? पहले ये चीज़ आप बताइए, समझ पाएँ कि नहीं? चलिए समझ गए। अब बताइए, ऊपर जो है 3 माइनस रूट का 8 है, ठीक है, और नीचे क्या है? 3 का स्क्वायर क्या हो जाता? 9 और माइनस क्या हो जाता? 8। अब देखिए एक बच गया, यानी 3 माइनस रूट का 8, ये क्या चीज़ का मान आया बताइए तो? 1/a का मान आ गया। कितना? 1/a का मान आया। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब क्या करना जो है यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ मान रखते हैं। ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर का मान कितना है? तो ए का मान कहिएगा 3 प्लस रूट के क्या है? 8 का होल स्क्वायर। क्या समझ में आया? और प्लस ये 1/a स्क्वायर का मान कितना है? तो 1/a स्क्वायर का मान कितना आया? 1 माइनस रूट का 8 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस रूट के क्या लिखेंगे? रूट के 8 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि अगर ऊपर 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। बात समझे कि नहीं? तो ये वाला चीज़ आप पहले बढ़िया से देखिए, पुट हो गया, मान रख दिए। अब मान रख दिए तो आप बताइए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर है और a माइनस बी के होल स्क्वायर है। तो दो सूत्र यहाँ से बैठेगा क्या? तो a प्लस क्या बैठेगा? लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों सूत्र जो हैं बढ़िया से आप देख लीजिए, यही दोनों सूत्र से जो है बैठा कर बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और मान को रखते हैं। पहले तो ये वाला कुछ नहीं है, तो ये आप समझिए ऐसे कि ये वाला a है और ये क्या है? b है।
ठीक है। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब है कि 3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर समझ में आया कि नहीं। बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है, रूट का 8 है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। क्या समझ में आया कि नहीं आया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। क्या ये चीज़ आप समझ पाए कि नहीं। बढ़िया से देखिए, समझ गए कि नहीं। अब सिर्फ ओनली फॉर तोड़ कर लिखेंगे, जो है स्क्वायर उससे तोड़ कर लिखेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और प्लस ये स्क्वायर से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। अब ये 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 रूट का क्या हो जाएगा, 8, और प्लस है 3 तिहाई 9, और प्लस रूट का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा, सही बात है, 8 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, माइनस ये काट देते हैं, ठीक है। माइनस 6 रूट का क्या हो जाएगा, 6 रूट का 8 हो जाएगा। बढ़िया से देखिएगा, कुछ कुछ कटेगा। अब ये 6 रूट का 8 और ये 6 रूट का 8 कट रहा है, प्लस माइनस में कट रहा है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करिएगा, अब कुछ कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा तो जोड़ते हैं, है ना। 9 8 कितना हो जाता है, 17, और 17 9 कितना हो जाता है, 26, और 26 8 कितना हो जाता है, 34। आ गया ना, यही आंसर था। बात समझे कि नहीं। ये मैथ बहुत मस्त है, बात समझे कि नहीं। अगर ये अपने से सॉल्यूशन कर पाते हैं, अगर ये मैथ अपने से खुद बना पाते हैं, चीज़ों को बढ़िया से समझ गए हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, आप देख सकते हैं, एक झलक में देख सकते हैं। एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं, ये मैथ को बढ़िया से समझिएगा। 18 का 1 नंबर जो कह रहा है ए बराबर 3 प्लस रूट का 8 है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर का मान क्या होगा। अब कोई बच्चा क्या करेगा, ए का मान यहाँ से ये वाला, अब देखिए नहीं आने के, एक बच्चा बना रहा था, उसे आंसर नहीं आने का मतलब क्या है, देखिए वो क्या कह रहा था, ए स्क्वायर ये 3 प्लस जो है रूट के 8 ये रख रहा था ऐसे मान, और प्लस 1/3 प्लस रूट का 8 ऐसे मान रख रहा था, कि ए का मान इतना ही है, मान रख देते। और मान रखने के बाद वो फिर क्या भींग के जोड़ घटाव कैसे बनाता है, समझ में नहीं आ रहा था, नहीं बन पाया। तो मैटर यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि ए का मान तो दिया गया है, और 1/a स्क्वायर का मान कितना होगा, तो यहाँ से 1 है ना ए स्क्वायर का मान, मतलब 1/a का मान निकाले, तो 1/a का मान निकालें तो 3 माइनस रूट का क्या आ गया, 8। अब यहाँ पर जो है ए स्क्वायर यहाँ पर मान रख दिए, और 1/a जो है यहाँ पर रख दिए, और इसे स्क्वायर कर दिए, इसे भी स्क्वायर कर दिए। अब किसी किसी मैथ में यहाँ पर स्क्वायर की जगह क्यू भी रह सकता है, तो क्यू का सूत्र लगाइएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अभी जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा गया था, जो कि बढ़िया से बैठा दिए, ठीक है। और मान रखने के बाद जो कट रहा है उसे काटे, आंसर आ गया 34। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए अब 18 का दूसरा नंबर, 18 का दूसरा नंबर,
चलिए 18 का दूसरा नंबर क्या कह रहा है, ए बराबर यदि ए बराबर √2 + 1 और बटा √2 - 1 और बी का मान क्या कह रहा है, √2 - 1 और बटा √2 - +1। ठीक है, यही है ना, है। तो सिद्ध करने के लिए क्या कर रहा है, सिद्ध करें कि a² + ab + b² बराबर 35। ठीक है, अब कुछ कुछ बच्चे बना रहे होंगे लेकिन नहीं बन पा रहा होगा। पहले नहीं बन पा रहा होगा काहे, पहले वो हम बताते हैं कि आप लोग मान कैसे रख रहे हैं, तब नहीं बन रहा। ठीक है, आप लोग सिंपल a का मान यहाँ से रख रहे हैं √2 + 1 बटा √2 + -1 और प्लस a का मान फिर वही रख रहे हैं 2 + 1 और बटा √2 - 1 और b का मान गुना करके ये रख रहे होंगे 2 - 1 √2 + 1 और प्लस b का मान फिर यहाँ से रख रहे होंगे 2 - 1 और √2 + 1 का होल स्क्वायर। बताइए ऐसे कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट a का मान यहाँ से उठाएं और b का मान इधर से उठाएं और ऐसे, और एक लाइन तो एकदम पूरा फ्रेश से कर दिए, दूसरा लाइन समझ में नहीं आ रहा होगा कि करें तो क्या करें, जो कि बिल्कुल जो है ना, गलत नहीं कह सकते हैं लेकिन गलत ही हैं। है ना। सबसे पहले क्या करिए, a का मान इतना दिया गया है तो इसे परिमेयकरण करके छोटा करिए। a का मान को परिमेयकरण करके छोटा करना है और b को मान को है ना, b का मान जो है उसे भी परिमेयकरण करके छोटा करना है। तो चलिए पहले a का मान पहले शुद्ध से निकालते हैं। a का मान, a बराबर 2 + 1 √2 - 1। अब ये √2 + 1 और बटा √2 + 1 हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, लिख दीजिएगा हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, अब ये हो जाएगा √2 + 1 और ये हो गया √2 + 1 और नीचे क्या हो गया √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब बताइए ये √2 और √2 बताइएगा, √2 और √2 कितना हो जाएगा 2 और √2 से 1 में गुना होगा तो प्लस के क्या हो जाएगा √2 और 1 से गुना होगा तो प्लस के √2 और 1 से 1 में गुना हो जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 1। बहुत बढ़िया जवाब है। और देखिएगा बटा में क्या है, नीचे बटा में क्या है 2 - 1 है ना, 2 - 1। इसे आंसर क्या कह सकते हैं, 2 1 कितना हो जाएगा 2 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 + 2 रूट का क्या हो जाएगा 2। होगा कि नहीं होगा बताइए। ये क्या चीज़ का मान है, ये क्या चीज़ का मान है बताइएगा। ये a का मान है, क्या चीज़ का मान है a का मान। अब देखिए छोटा हो गया, अब आराम से आप चीज़ों को रख सकते हैं। a का मान ये आ गया, जब a का मान ये आ गया तो b का मान बता सकते हैं, b का मान भी रख लेते हैं, b का मान। ठीक है, √2 - 1 और बटा √2 + 1 हर का परिमेयकरण करिएगा √2 - 1 √2 - 1। दूसरा लाइन में √2
1 इंटू कर दीजिएगा √2 - 1 इंटू में, और बटा √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अब ये √2 वाला जो है इससे इसमें गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा बताइएगा? गुना करने पर क्या हो जाएगा 2, और ये 2 से इसमें गुना करिएगा तो माइनस के क्या हो जाएगा √2, माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, हाँ। और 1 से इसमें गुना होगा माइनस का √2, और 1 से इसमें होगा प्लस का क्या हो जाएगा 1, और नीचे क्या बचेगा 2 माइनस का क्या 1। ठीक है, अब ये मिला जुला कर क्या होना चाहिए बताइएगा? मिला जुला कर क्या होगा? एक लाइन में अगर करिएगा तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, 2 1 ये वाला जोड़ दीजिएगा 2 1 3, और माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह माइनस का ही होता है, तो -2 रूट का क्या हो गया 2। बताइए ये किसका मान आया? ये आया b का मान। अब देखिए a का मान निकल गया, b का मान निकल गया। अब रखेंगे मान, अब यहाँ पर जो है मान रख देंगे। ठीक है, अब सिद्ध करें कि, अब सिद्ध करने के लिए जो कह रहा है समझिएगा, a² प्लस ab और प्लस b² और बराबर को है ना, बराबर क्या? अच्छा इसका आंसर देगा, इसका आंसर देखिए यही है, इसका आंसर यही है 35 लाना है। सिद्ध करके क्या लाना है 35 लाना है। सिद्ध करने वाला में आंसर देगा? नहीं देगा। सिद्ध करने वाला में आंसर नहीं देगा, क्योंकि सिद्ध यहाँ पर तो आंसर है, ये सिद्ध करके क्या लाना है आंसर 35 लाना है। अब बैठा कर हम लोग को 35 ला दीजिएगा। बात समझे कि नहीं? लाइएगा ना? आप लोग आंसर देख रहे हैं क्या? चलिए सबसे पहले ए का मान यहाँ पर लिख देते हैं, एक छोटा जो है लाइनिंग में लिख देते हैं ए का मान। ए का मान कितना है? ए का मान कितना है बताइएगा? 3 + 2 रूट का कितना है 2। चलिए ए का मान ये वाला है, और बी का मान कितना है? बी बराबर है 3 - 2 रूट का कितना है 2, ये बी बराबर है। ठीक है, चलिए अब इधर हटा देते हैं। अब ये ध्यान में रखकर सिद्ध करते हैं, बढ़िया से समझिएगा। a² यानी 3 + 3 रूट है ना, 2 रूट का 2 का स्क्वायर, और प्लस ए का मान क्या है 3 + 2 रूट का 2 a, और b का मान कितना है? b का मान है 3 + 2 रूट का 2, नहीं सॉरी माइनस है ना, माइनस है। देखिए कंप्लीट है यहाँ तक, समझे? a² तो a² का मान रख दिए, प्लस a का मान, तो a का मान यहाँ से रख दिए, और इंटू गुना में b का मान, तो b का मान यहाँ से रख दिए। अब क्या कर रहा है प्लस b², तो प्लस b का मान कितना है? तो 3 - 2 रूट का 2, इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, कंप्लीट हो गया। लाना है ये सब को सिद्ध करके कितना 35 लाना। a + b के होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर। ठीक है, तो a + b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² प्लस 2ab। बढ़िया समझिएगा। और a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² -2ab। बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, ये वाला दूसरा नंबर। अब देखिए क्या कर रहा है a² तो 3 का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2a है ना, प्लस 2
ए बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 2√2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये दोनों सेम टू सेम है और माइनस प्लस चिन्ह है, तो ए स्क्वायर और हाँ यहाँ चिन्ह गड़बड़ हो गया, यहाँ चिन्ह क्या होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चिन्ह जो है यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, अभी सही हुआ। ठीक है यहाँ तक। अब इधर एक सूत्र इधर चलते हैं, अभी एक सूत्र और चलेंगे माइनस वाला। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 2 प्लस 3 दूना 6, 3 दूना और 6 दूना 12 रूट के कितना 12 रूट के, बढ़िया से देखिएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर 4, पहले गुना भी ना कर ले काट दें। अब बताइएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2 और माइनस 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो 12 रूट के कितना हो जाएगा, सॉरी 12 रूट के 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 रूट के कितना हो गया 2। अब चलिए एक लाइन और करके बढ़िया से फ्रेज से काटना है। ठीक है, एक लाइन और कर लीजिए, उसके बाद फ्रेज से काटिए। देखिए 9 प्लस 8 प्लस 12 रूट 2 प्लस 9 माइनस 8 प्लस 9 प्लस 8 माइनस 12 रूट 2। अब चलिए काटिए, 12 रूट 2 और 12 रूट 2, माइनस और प्लस दोनों कट गया। ठीक है, कटने के बाद माइनस का 8 और है ना प्लस के 8, ये दोनों भी कट ही गया। अब बच क्या रहा है 9 कहाँ से कटेगा, ये 9 प्लस में है और ये भी 9 जो है प्लस में है और ये भी 9 प्लस में है और ये 8 भी जो है प्लस में है, तो बराबर कितना हो गया 35, और यही सिद्ध करके लाना था। बात समझ में आया कि नहीं? यही सिद्ध करके लाना था 35 और सिद्ध करके 35 आ गया। और ये भी मैथ काफ़ी यूनिक मैथ था सिद्ध करने वाला, जो कि काफ़ी अच्छा लगा बनाने में। अब बताइए आप लोग में से कितने लोग जो है सीख पाए? देखिए बढ़िया से, सबसे पहले ए का मान दिया गया था और बी का मान भी दिया है। अब ए का मान को सबसे पहले ये क्या बनाया था, ये छोटा किए, परिमेयकरण करके ए का मान को क्या किए, छोटा बना दिए परिमेयकरण करके। बी का मान को भी परिमेयकरण करके क्या बना दिए, छोटा। तो ये तो आप कर ही रहे हैं, ये आप कर ही रहे हैं, बना ही रहे हैं। बढ़ा क्या जो देखना है, सबसे पहले ये कह रहा है कि इसमें मान रखना है, इसमें क्या रखना है, मान। अब मान रख के क्या 35 लाना है, मान रख के क्या 35 लाना है। अब इसमें जो है मान रख दिए, जो जो यहाँ पर दिया गया था ये सूत्र, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस प्लस ए बी प्लस प्लस बी स्क्वायर। अब सभी को सबसे पहले तोड़ने से पहले यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि ए वाला सूत्र है, ये सूत्र क्या है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, और ये वाला क्या है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर। दो सूत्र यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर जो है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर दिया गया। बस समझे?
तो यहाँ पर क्या किए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगाए। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, और यहाँ पर क्या कर दिए ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसके बाद क्या काम किए जो बताते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। दूसरा में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, तीनों का कर दिए। अब तीनों का करने के बाद स्क्वायर वाला जो है 3 तिहाई 9, और ये 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, और ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, तो ये खाली बचेगा क्या 2। अब इसके बाद देखिए 3 दूना 6 और 6 दूना 12 रूट के 2। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, और रूट से स्क्वायर कट गया तो ये कितना हो गया 2। 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, 2 का स्क्वायर ये कट गया है ना, समझा, ये कट नहीं गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये वाला कट गया तो हो गया 2, और ये सब गुना कर दिए तो 12 रूट के कितना हो गया 12 रूट का 2 हो गया। अब सभी को तोड़ने के बाद जो जो कट रहा है उसे काटे, और काटने के बाद आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं 18 नंबर का तीसरा। अठारह नंबर का तीसरा, और 18 नंबर का जैसे दूसरा बना है वैसा ही 18 नंबर का तीसरा भी है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा था, a बराबर 2 प्लस रूट का क्या है 3 है, तो ए क्यू प्लस 1 बटा क्या है ए क्यू का मान ज्ञात करें, यही ना है। हाँ, तो क्यू में है तो क्या दिक्कत है, क्यू में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले पहला क्या नियम बताए थे, पहला नियम बताए थे कि ए का मान निकला हुआ। अब हमको निकालना है किसका मान, है ना, a बटा 1 बटा a का मान निकालना है। ठीक है, तो 1 बटा a का मान निकालते हैं तो क्या लिखते हैं 1 बटा 2 प्लस रूट 3, ये क्या निकाल रहे हैं 1 बटा a। अब हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा तो 2 माइनस रूट 3 और बटा 2 माइनस रूट 3, बहुत बढ़िया। अब गुना कर दीजिएगा 2 माइनस रूट 3 ऊपर हो गया, और 2 स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं। अब क्या करिएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 हो गया। अब आप समझ रहे होंगे कि 1 बटा a का मान कितना आया, 2 माइनस रूट का क्या गया 3। देखिए अब आप समझें a का मान पहला ही दिया गया, a का मान दिया गया है और 1 बटा a का मान निकाल लिए। ठीक है, अब निकाल लिए तो यहाँ पर जो है मान जो है रख देते हैं, मान क्या करते हैं रख देते हैं। यहाँ पर ए क्यू यानी a का मान कितना है, a का मान है 2 प्लस रूट 3 का क्यू करना है बढ़िया से, और प्लस 1 बटा ए क्यू का मान कितना है तो कहिएगा 2 माइनस रूट का क्या है 3। अब देखिए अब इसमें क्यू वाला जो है सूत्र, क्यू वाला सूत्र किनको याद है पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत। ये वाला पहले इधर साइड कर देते हैं, और साइड करने के बाद पहले हम बता देते हैं उसके बाद पूछते हैं ना, सही बात है कि नहीं। और कहता है यस सर। अब हम बता ही देंगे तो पूछेंगे क्यों।
ए क्यू प्लस है ना ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, ये सूत्र होता है, कभी भूलिएगा नहीं, सूत्र को कभी भूलिएगा नहीं। अब अगले एक सूत्र और लिख देते हैं, a माइनस बी क्यू है ना, a माइनस बी क्यू बराबर, बात समझे, लिखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी और यहाँ पर प्लस 3ab²। बात समझे कि नहीं? ये सूत्र, दोनों सूत्र भूलिएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ माइनस वाला में क्या करिएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इधर जो है प्लस ही रहेगा। क्या आप समझ पाए बढ़िया से कि नहीं? a² और इधर जो है b²। ठीक है, अब इसी सूत्र पर ये वाला बैठा दीजिएगा, बन जाएगा, बन जाएगा ना। चलिए बैठाते हैं मिलकर, मिलकर बैठाते हैं। पहले ए क्यू मतलब 2 का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का मतलब 3 का क्यू प्लस 3a² और b, चलिए, और प्लस 3a और b²। बढ़िया से देख लीजिएगा, अगर गड़बड़ होगा थोड़ा करना पड़ेगा, बढ़िया से सूत्र वगैरह देख लीजिए। ए क्यू का मतलब 2 का क्यू माइनस ए, बी क्यू का मतलब है रूट का 3 का क्यू माइनस 3 माइनस 3a, ए का बाद क्या है बी, ए का स्क्वायर होना चाहिए ना, हाँ, ए का स्क्वायर और बी, ए क्यू कहाँ से जी, यहाँ से ना, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। अब समझ में आया कि नहीं? अब एक को तोड़कर लिखते हैं। 3 का क्यू कितना होता है, सॉरी 2 का क्यू कितना होता है 8, और प्लस 3 का जो है ये क्या हो जाएगा, 3 रूट का 3 हो जाएगा, 3 रूट का 3 हो जाएगा, और प्लस 3 गुना क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 रूट 3, और प्लस 3 दूना क्या हो जाएगा 6 गुने क्या हो जाएगा 3, और माइनस 2 दूना 2 का क्यू 8 माइनस 3 रूट का 3, और माइनस 3 रूट का क्या हो जाएगा 4, और गुने में क्या हो जाएगा रूट 3, और प्लस 3 दूना 6 और गुना में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, एक एक लाइन बढ़िया से कर रहे हैं ताकि समझें और गलती ना हो। तो ये 8, पहला 8 लिख देते हैं, 3 रूट का क्या है 3, 4 तिया कितना हो जाएगा 4 तिया 12 रूट का क्या हो जाएगा 3, और प्लस 6 तिया 18 माइनस 8 रूट का क्या हो जाएगा 3 रूट का 3, और माइनस 12 रूट का कितना 3, और प्लस का क्या हो जाएगा 18। चलिए, बहुत इजी मैथ है, बढ़िया से देखिए। तो ये सूत्र पर बैठा कर बनाना है, तो ये हार्ड कैसे रहेगा।
अब देखिए आपको काटना है, सबसे पहले काटिए। ये 12 रूट का 3 ये माइनस में है और ये प्लस में है, बताइए कट गया कि नहीं? ठीक है। अब बताइए ये 3 रूट के 3 और ये 3 रूट के 3 प्लस माइनस कट गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये माइनस के 8 और ये प्लस के 8 कट गया कि नहीं? अच्छा, सही बात है। खाली मूर्ति हो तुम लोग की, माटी के मूर्ति ये सब खाली है। यहाँ यहाँ गप नहीं, यहाँ बुक के माध्यम से ये वाला प्लस था, ये प्लस है बुक में ही, ये सूत्र से नहीं है, बुक में दोनों को जोड़ रहा है ना, दोनों को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्लस। तो जब यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब ये वाला प्लस हो जाएगा तो ये वाला भी प्लस हो जाएगा ना, तब ये प्लस हो जाएगा तो ये 8 से 8 नहीं कट पाएगा, ये 8 से 8 नहीं कट पाएगा, 8 यहाँ पर रहेगा और इधर भी 8 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये भी 8 रहेगा, कटेगा नहीं। ठीक है। अब देखिए अब क्या है, बच गया क्या? 8 और ये 18 और 8 और ये 18, 8 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 18। ठीक है, टोटल जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा? 52। और 52 आंसर है कि नहीं? बहुत बढ़िया, ये मैथ था। ठीक, हाँ बोलिए, पूछना है कहीं क्या? बढ़िया से समझ में आया कि नहीं?